नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रोज बिजनेस न्यूज़पेपर से कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। हमारा एम होता है कि हम उन्हें डीकोड कर पाएं, एक न्यूट्रल ओपिनियन उस पर फॉर्म कर पाएं और उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करें कि लाइफ पे हमारी क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो चीज़ें दुनिया में भी हो रही हैं उससे। तो ये ज़्यादातर फाइनेंशियल इवेंट्स होती हैं, जैसे कि आपके पॉकेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, बिजनेसेस पे क्या फर्क पड़ता है, आपके लोन्स पे, आपके जॉब्स पे क्या फर्क पड़ता है। हमारा एम ये होता है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है मेका बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सीईओ एंड शी थिंक्स शी इज बेटर देन एलॉन मस्क। दुनिया की सबसे पहली रोबोट सीईओ, याद रखिए, ये है मेका। With advanced AI and machine learning algorithms, I can swiftly and accurately make data-driven decisions. अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा था ये आर्टिकल, इसलिए हमने लिया इसे। इन एरा जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स जो है एआई की वजह से डर रहे हैं कि भाई हमारी जॉब चली जाएगी, एक कंपनी ने अनाउंस किया है कि सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हायर कर रही है। तो इसका नाम ये डिक्टेडोर, एक स्पिरिट ब्रांड है बेस्ड इन कोलंबिया कार्टेजेना, और वायरल हो गया है काफ़ी ज़्यादा। ऑफ कोर्स इस डिसीजन से कोई भी वायरल होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मीका एक रिसर्च प्रोजेक्ट था बिटवीन हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेडोर, और इसे कस्टमाइज किया है कंपनी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। हैंसन रोबोटिक्स ने ही सोफिया भी बनाया था। सोफिया का नाम आपने सुना होगा, कितने लोगों को ये पता होगा कि सऊदी अरेबिया में आपने काफ़ी इंटरव्यूज देखे होंगे। बेसिकली एक एआई से चलने वाले कह सकते हैं, फिर रोबोट है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी आंसर्स करती हैं वो। तो उसी तरीके से बनाया गया है मिका को। तो इनका कहना है कि विद एडवांस एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ये स्विफ्टली और एक्यूरेटली डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकती हैं। तो उनके लिए कोई वीकेंड्स भी नहीं है, वो अवेलेबल है 24/7। ऑफकोर्स वो रोबोट है और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले सकती हैं और एआई भी यूज़ कर सकती हैं। और इन्होंने कहा कि ये डिवॉइड है ऑफ पर्सनल बायस। इसका मतलब कोई भी बायस नहीं है इनके अंदर। इसका मतलब कि किसी को भी ये फेवर नहीं करती, किसी से भी ये हेट नहीं करती, क्योंकि ये रोबोट है, कोई इमोशंस नहीं है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ले पाएंगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेस्ट इंटरेस्ट है, उन्हें वो प्रायोरिटाइज करेगी। तो यहाँ पे रिसेंट इवेंट में उन्होंने कहा कि जो मेरा प्रेजेंस है स्टेज पे, ये एक सिंबॉलिक है। रियलिटी में आप देखिए कि किस तरीके से वो बोस्ट करती हैं सारी चीज़ें। रियलिटी में कन्फरिंग एन ऑनररी प्रोफेसर टाइटल अपॉन मी इज अ ट्रिब्यूट टू ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन माइंड। जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा हुआ, इनका कहना है कि जो इंसान का दिमाग है, एआई, वहाँ पर सबसे पहले पैदा हुआ है, सबसे पहले वहीं से बॉर्न हुआ है। और इट इज़ अ रिकग्निशन ऑफ करेज और ओपन माइंडेडनेस ऑफ ओनर डिक्टेडोर, जिन्होंने इंटरेस्ट किया इन्हें इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी पोजीशन से। तो इन्होंने ये भी कहा कि ये जो है सीईओ जैसे कि मस्क और जकरबर्ग इन सबसे बेटर हैं। उन्होंने कहा कि इन रियलिटी द नोशन ऑफ टू पावरफुल टेक बॉसेस हैविंग अ केज फाइट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ देयर प्लेटफॉर्म्स। उनका कहना है कि जैसे कि एलॉन मस्क और जकरबर्ग ने कहा था कि वो केज फाइट करने को एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो है ये एक उनके प्लेटफॉर्म के सक्सेस का कोई सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों सीईओज ने डेमोन्स्ट्रेट किया है एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी जो कि पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। ये बात कर रही है मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है, और एलॉन मस्क की जो अभी ट्विटर रन करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से आगे इस कंपनी में काम होता है। क्या ये सही में सीईओ होंगी, सारे डिसीजंस लेंगी, या फिर एज अ असिस्टेंट होंगी, ये असिस्ट करेंगी इस कंपनी को बेटर डिसीजंस लेने में। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल किस बारे में है? ये है एफएमसीजी सेल्स के बारे में। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और अभी है दिवाली का टाइम, तो जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्पेशली वो ज़रूर इसे देख रहे होंगे कि अच्छा क्या सेल्स हो रही है इस बार। तो उनके लिए देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो सेल्स है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, वहाँ पे एक अपटिक देखा गया इन अक्टूबर। जैसे कि किराना और मॉम एंड पॉप स्टोर्स जो हैं, इन्होंने अच्छे खासे स्टॉक्स लिए दिवाली पे, अपने सामान की इन्वेंट्री बढ़ाई। जो डेटा आया है वो ये कह रहा है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखने को मिला, अच्छी खासी डिमांड, लोग खरीद रहे हैं सामान। इंडिया में लोग सामान खरीद रहे हैं, कंजप्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी पहले से ज़्यादा पैसा भी कमा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट आपको ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिली? रूरल सेल्स में अक्रॉस एफएमसीजी कैटेगरीज जैसे ब्रांडेड कमोडिटीज। और यहाँ पे हाई ग्रोथ
जो था कन्फेक्शनरी, बेवरेज मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गई, पैकेज फूड्स और गिफ्ट पैक्स, यहाँ पे बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला। तो अगर आप देखें एक्सक्लूडिंग ब्रांडेड कमोडिटीज, जो ब्रांडेड कमोडिटीज को अगर आप हटा दें तो जो FMCG है सेल्स जो है इनकी ग्रो हुई है 60% के हिसाब से अक्टूबर में कंपेयर टू सेम मंथ लास्ट ईयर। और यहाँ पे अगर ब्रांडेड को इंक्लूड कर दे तो ये डाउन पे आ जाती है 4.8% पे। सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स विदाउट कंसिडरिंग ब्रांडेड कमोडिटीज, अर्बन एरियाज में ये बढ़ी 1.6%, रूरल एरियाज में सेल जो है यहाँ पे जस्ट 10.2% का ग्रोथ देखा गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अच्छी खासी जो है ग्रोथ वापस आई। और अगर आप देखें जो FMCG हमारे स्टॉक्स भी हैं कुछ ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में भी, तो हो सकता है इसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या पता रिवाइवल आए। सो लेट्स वेट एंड वॉच। हो सकता है जो लोग होल्ड कर रहे हैं उन्हें फाइनली फ्रूट्स मिले FMCG स्टॉक्स को होल्ड करने का इस साल, और क्या पता वो अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। एट 1.1 बिलियन Amazon sees highest ever visits in GIF 2023। GIF क्या होता है? यह है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। जैसे फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे होता है वैसे ही Amazon का होता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। यहाँ पे 1.1 बिलियन कस्टमर विजिट्स आए इनके प्लेटफॉर्म पे। मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। यहाँ पे पिछले कई बारों में अब कितने भी बार जितनी बार भी वो हुआ है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, कभी भी इतने विजिट्स देखने को मिले ही नहीं है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। और ये मंथ लॉन्ग सेल जो है ये शुरू हुआ था 8 अक्टूबर को। तो इस अनाउंसमेंट ने कंपनी ने कहा कि 80% कस्टमर्स जो है ड्यूरिंग द सेल ये आए। 80% कस्टमर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से हैं, आप बताइए। और ओवर 38,000 सेलर्स जो थे इन्होंने हाईएस्ट एवर सिंगल डे सेल्स किया है इन सेलर्स ने। तो इतने सारे सेलर्स का भी अच्छा खासा फायदा हुआ होगा हम अज्यूम करते हैं। मोर देन 4 मिलियन न्यू कस्टमर शॉपिंग फॉर फर्स्ट टाइम फॉर देयर फेवरेट प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। इट वाज द बेस्ट एवर फेस्टिवल सीजन फॉर Amazon इंडिया। Amazon के लिए सबसे बेस्ट सीजन था ये इस वक्त अगर आप देखें तो। इन्होंने हाईएस्ट एवर प्राइम साइनअप्स भी देखे, लोगों ने प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन लिया Amazon में अच्छा खासा। और सिंगल डे सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें वो भी सबसे ज्यादा था यहाँ पे। तो अगर देखिए हाईएस्ट सेलर पार्टिसिपेशन भी रहा है, 5000 नए लॉन्चेस भी हुए हैं टॉप ब्रांड से। तो सेलर्स ने भी जम के पार्टिसिपेट किया और कंज्यूमर्स ने तो जम के पार्टिसिपेट किया ही किया। कंपनी ने कहा कि 1 in every 3 प्राइम शॉपर्स बॉट प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरी ऑफ स्किन केयर, ट्रेडिशनल वेयर एंड डेकोर एंड लाइटनिंग। तो ये 3 कैटेगरी अगर आप देखें तो प्राइम शॉपर्स की बात हो रही है जिनके पास प्राइम का सब्सक्रिप्शन है। उन्होंने प्रोडक्ट कौन से लिए? या तो स्किन केयर लिए, या तो ट्रेडिशनल वेयर लिए ऑफकोर्स दिवाली बनाने के लिए, या फिर डेकोर और लाइटनिंग। तो दिवाली से सेल्स कितनी बूस्ट होती है आप ये देखिए एक फेस्टिवल से इंडिया में। अगर आप देखिए 5000 नए प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी लॉन्च हुए ड्यूरिंग द सेल, हाईएस्ट एवर, ये भी रिकॉर्ड था। और ई-कॉमर्स जाइंट ने कहा है कि प्रीमियम सेगमेंट में उसने 2.5 गुना मतलब 250% ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। प्रीमियम सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ड्रिवन किन चीजों से था ये? एक तो अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस जैसे कि नो कॉस्ट EMI, बहुत ही पॉपुलर चीज है ये। एक्सचेंज ऑफर्स भी दे दिए, पुराना फोन दीजिए और नए फोन ले लीजिए थोड़ा पैसे और देकर। और देखिए जितने भी स्मार्टफोन्स बिके हैं उनमें से 60% जो थे वो 5G रेडी थे। तो इंडिया किस तरीके से 5G की ओर जा रहा है डिवाइसेस के इसमें। और 70% जो थे सेल्स ये कहाँ से आई? टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से। तो देखिए पार्टिसिपेशन जो है ग्रोथ का वो सिर्फ टीयर 1 में नहीं है। ऐसा नहीं कि मुंबई के लोग ग्रो कर रहे हैं सिर्फ, या दिल्ली के कंज्यूमर्स ग्रो कर रहे हैं। टीयर 2 और 3 में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो Amazon इंडिया का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल था इसमें ऑल टाइम हाई सेल्स भी रहे। लार्ज स्क्रीन टीवीज के अगर आप देखें, टीवीज भी लोगों ने रिकॉर्ड लिया है। 50% हायर सेल रहा है पिछले साल से। 50% इंक्रीज इज अ बिग इंक्रीज इतनी बड़ी कंपनी के लिए। और 2x ग्रोथ रहा है अप्लायंसेस कैटेगरी में, जहां पे एयर कंडीशनर एक काफी अच्छा ड्राइवर था ग्रोथ का। तो इस तरीके से आप देखिए इंडिया में इससे पता लगता है एक तो कंजम्पशन बहुत ही बढ़िया है अभी। और आप देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है डोमेस्टिक, ये खाली हमारे अपने क्लाइंट्स को ही बेच के अच्छा खासा, इंडियन क्लाइंट्स इंडियन कंज्यूमर्स को ही सामान बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। बाहर फॉरेन में स्लो डाउन आ रहा है, ये आ रहा है, इससे उनको फर्क पड़ता है जिनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। लेकिन अगर आप ऐसे कंज्यूमर्स बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें तो अब डिमांड अच्छी खासी हो गई है। तो हो सकता है ये रिफ्लेक्ट हो कि जो इंडियन कंपनीज इंडिया में सामान बेच रही है उनके वैल्यूएशंस ज्यादा नहीं गिरे मार्केट के गिरने पे, और बढ़ने पे भी ज्यादा बढ़े, जब तक कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है तब तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।